कल हमने देखा कि प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 का ऑक्शन हुआ और मैं इस ऑक्शन से बहुत खुश हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये रही कि हमारे इंडियन प्लेयर्स काफ़ी सारे 1 करोड़ के क्लब में शामिल हुए और एक स्पेशल प्लेयर की मैं बात करूं तो योगेश के लिए बहुत खुशी हुई कि उसने अपना 1 करोड़ से ऊपर का बिड प्राइस में गया, क्योंकि यही सब खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें उत्साहित भी करता है। अगर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि एक मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर रहा है और अंकुश राठी, तो अंकुश राठी के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो लाजवाब है। तो उसके जुनून, जज्बा और उसकी जो टाइमिंग है, मतलब वो बेमिसाल टाइमिंग के साथ में है, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोएस्ट प्राइस पर रहा। हालांकि मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि अंकुश राठी एक अच्छे बिड प्राइस पर जाएगा। चलो, ये तो कुछ भाग्य की बातें भी होती हैं। अब मैं थोड़ा सा कबड्डी के बारे में एक बात करना चाहूँ तो कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर 3 मुख्य बातें होनी सबसे इम्पोर्टेंट। अगर किसी भी टीम ने अपने अंदर ये 3 बातें शामिल कर ली, एक तो उनका कोई एक ड्यूरिंग प्ले, अगर उनके पास एक इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है। कंट्रोल मैकेनिज्म मीन्स जो कि अपनी एक पूरी टीम को अच्छे से चला ले। और कबड्डी के अंदर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे कि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं ये 5 उंगली आपको दिखाता हूं तो ये मेरी टीम है और ये 5 उंगली हैं। ये 5 उंगली अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इस दूसरे हाथ की बात करूं तो ये यूनिट है। अगर ये पांचों मिल गई, इनका पांचों का माइंडसेट मिल गया, पांचों का जुनून मिल गया, पांचों का जज्बा मिल गया, पांचों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, तो आप, हालांकि खिलाड़ी तो साथ होते हैं बट ये एज एन एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप एक यूनिट की तरह उतरे और आपका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसने बहुत अच्छे से काम किया, तो मैं कहता हूं कि एक कम एक्सपीरियंस टीम भी बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर दे सकती है। अगर हम बात करें आज पीकेएल की, तो पीकेएल टूर्नामेंट को मैं महसूस करता हूं कि ये वर्ल्ड कबड्डी से भी टफ है। टफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल नहीं तो होता नहीं है कि आपको बस खेलना है और खेल की भावना से खेलना है और अपने अंदर एक जज्बे के साथ खेलना है। ये हमारा देसी खेल है। इसके अंदर हम अगर ऐसे तो देखने के लिए 20 मिनट का खेल होता है, लेकिन इस 20-20 मिनट के 2 हाफ के लिए खिलाड़ी जो कड़ी मेहनत करते हैं वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय होती है, क्योंकि उसके पीछे जो तैयारी है, वो एक 40 मिनट्स के गेम के पीछे की जो तैयारी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जब आप कभी गेम खेल रहे होंगे। अगर आपने अपने कैंप में बहुत अच्छे से तैयारी करी है, अपने आप को सेटल किया है, तो तैयारी के लिए बस आपने अपने आप को एक अच्छे से मेकअप कर लिया और जब आप खेलने जा रहे हैं तो उस वक्त आप एक यूनिट की तरह खेलिए। और कैंप के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं कहीं भी देखता हूं, मैं आज कहीं एकेडमी में जाता हूं कबड्डी में, या मैं कभी किसी प्लेयर से कभी बात करता हूं, या तो वो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी। और इसके अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये ताकत का गेम है, इसमें आपकी एनर्जी का खेल है, तो आप कितना ज्यादा इसमें रेस्ट करते हैं। अगर आप रोज, आपको अपने अभ्यास में ये बात लाना है कि मुझे एनी हाउ आई हैव टू स्लीप एट 9, मैं 9 बजे सोकर 5 बजे उठ जाऊंगा। अगर मैंने 8 घंटे की अपनी नींद ले ली या 9 घंटे की नींद ली मैंने,
जितना जल्दी सोऊं और अपना मोबाइल से जितना दूर रहूंगा और बाकी चीज़ों से जितना दूर रहूंगा, सिर्फ मेरा फोकस रहेगा गेम के लिए। और ये वन मैन गेम तो है नहीं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है। तो इसमें अपनी टीम के साथ में मैं किस तरीके से जेल होता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी टीम के साथ में जुड़ करके अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज तक का जो मैं सीजन 1 से फॉलो कर रहा हूँ पीकेएल को, अगर कुछ भी मैजिक या मिरेकल करा है वो हमेशा नए प्लेयर्स ने ही करा है और यंग प्लेयर्स ने किया है। और एक कल मैंने बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, बड़ा एक दिल को थोड़ा सा आघात भी हुआ कि द टॉप हाईएस्ट स्कोरर ऑफ पीकेएल वाज अनसोल्ड। बट कोई बात नहीं, ये भी एक भाग्य की बात है और हो सकता है कि आज उनके लिए बिड हो या फिर किसी और तरीके से अगर किसी टीम के पास पर्स में बैलेंस हो तो वो उनको अडॉप्ट करे। बट ऐसे खिलाड़ी को अगर आप अपनी टीम में लेते हैं तो उसकी बहुत सारी एडवांटेज होती है, और भी कुछ नहीं तो वो आपकी एक टीम बिल्डिंग अप्रोच में और आपके टीम के खिलाड़ियों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कबड्डी हम जब कब खेलते हैं तो हम 3 तरीके से सीखते हैं। पहला तो ये है कि हम खुद से सीखते हैं देख करके और खुद से अपने अंदर डेवलपमेंट लाते हैं, या फिर हम गेम खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पर रियल में अगर हमें हमारा साथी खिलाड़ी बताता है भैया ऐसे नहीं, अभी भाई नू नहीं नू कर, तू देखे तू इबके जाकर वहाँ इतने का है और डिफेंसर तुझे इस ढाल जाकर पॉइंट लेकर आना है। एक तो ये तरीका हो गया। और एक तरीका हो गया, आपको कोच साहब ने आपको प्लानिंग दे दी कि प्लान ए ये है आपकी, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, और आपको इफेक्टिवली बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बस लिमिटेड सी बात बताओ, आप कोई ज्यादा कुछ बताने से क्या होता है कि प्लेयर भी कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू। अगर आप उसे सीधा स्पष्ट बता दिया, टीम को अपना सीधा स्पष्ट 1-2 लाइन की स्ट्रेटेजी बता दी और 1-2 तरीका बता दिया, क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर कोई भी खिलाड़ी के अंदर 19-20 का भी फर्क नहीं, मुझे पता किसी में कोई फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट सभी प्लेयर बराबर है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके टेम्परमेंट का ऊपर डिपेंड करता है और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आप कोई भी आदमी अगर बाहर से उठ करके कुछ भी बोल देता है ना रेडर के लिए कि या डिफेंडर के लिए, तो अगर कोई कंटिन्यूअसली 5 रेड करके दिखाए, हम 5 रेड में धोखनी बन जाती है अगर 1-2 बार उसे अच्छे से कैच कर लिया, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुश्ती 3-3 मिनट के 3 राउंड में भी आपका जो प्लेयर है कुश्ती का वो 3-3 घंटे प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसके बाद भी वो जब अपने कुश्ती खत्म करके आता है तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है। ऐसा सिर्फ प्रैक्टिस में एक अलग बात है और एक्चुअल मैच खेलने के टाइम पर एक अलग बात है। बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं हमारे, अगर उन्हें अवसर मिलेगा ना, और मैं एक बार और कहूंगा कि नए खिलाड़ियों ने ही आज तक मैजिक, मिरेकल और मैस्ट्री क्रिएट करी है हमारे पीकेएल सीजन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और इस पीकेएल की सबसे बड़ी जो सुंदरता है वो सुंदरता है पीकेएल के अंपायर, पीकेएल के रेफरी। मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा और सैल्यूट भी करता हूं, क्योंकि उनके जो डिसीजन की एक्यूरेसी है दैट इज मोर देन 99%। और कोई चीज एक बार, मैं तो ये कहता हूं एक बार टीवी का कैमरा मिस्टेक कर सकता है, बट जो रेफरी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं ग्राउंड पर, रियली फैंटास्टिक, सुपर्ब। और जो अच्छा खेलेगी, जो आगे टूर्नामेंट में अच्छा करेगी, जो प्रैक्टिस में मेहनत करेगी, लेकिन मैं यहां फिर एक बात दोहरा रहा हूं, नॉट ओनली द हार्ड वर्क इन द प्रैक्टिस, यू मस्ट बैलेंस रेस्ट आल्सो। आप अगले दिन के लिए तभी तैयार हो पाओगे अगर आपने रेस्ट भी किया है। रेडर तो बहुत ही शार्प रेडर है, और अगर मैं बात करूं आशु मलिक की और अपने अर्जुन देसवाल की, भाई अर्जुन देसवाल तो
और उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मैंने कहीं अगर कोई भी एक पुराना खिलाड़ी अगर अर्जुन देसवाल को देखे या कोच साहब देखे तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि वो जब रेड डालने जाता है उसे उसी टाइम पता होता है कि अब मुझे करना क्या है और कितने प्लेयर है। वो पहले ही देखता है कि कितने प्लेयर है, मुझे करना क्या है। और उसके पास जो स्किल है, जो माइंडसेट है उसका, वो कब क्या एक्शन करके पॉइंट ले लेगा वो डिफेंडर को भी नहीं पता। अब उसके उसके तर्कस में सारे तीर हैं मौजूद। और अगर मैं तो कहूंगा एक अर्जुन देसवाल ऐसा रेडर है, अगर उसकी आंख पर पट्टी बांधकर भी आप उतार दोगे तो भी वो आंख की पट्टी बंधे होकर भी अपने पूरे ग्राउंड की मेजरमेंट बता देगा कि बॉकलाइन पर वो कब पहुंचा, कब वो बोनस लाइन पर है। प्लेयर तो उसे नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसने अपने पैर के मेजरमेंट से, उसकी इतनी एक्यूरेसी है। आशु मलिक इज द सिमिलर। और उसे पता है कि वो कितना कब स्टेच करेगा, कब टो टच कैसे करेगा, कब, मतलब देयर आर सो मेनी स्किल्स। कबड्डी को अब हम हल्के में नहीं ले सकते जिस लेवल में आज कबड्डी पहुंची है। और बस ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आज के ऑक्शन के लिए देखिए, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्लेयर्स को कम चोटें आए और आने वाले सीजन में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है पीकेएल सीजन 12। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रमोटिंग आवर देसी गेम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।